क्लास माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास फर्स्ट ईयर हमने एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट की हुई थी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है उसे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज़ 30 डिग्री। कह रहा है हमारे पास एक ग्राउंड है, वहाँ से सन के दरमियान जो एंगल है, एक ग्राउंड में पॉइंट है, वहाँ से सन के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ग्राउंड से सन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। फ्लैग पोल कास्ट आ शेडो 40 मीटर लॉन्ग। शेडो कास्ट कर रहा है, वो शेडो ग्राउंड शेडो बनता होता है, कितना कर रहा है 40 मीटर। 40 मीटर का शेडो बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। वो कह रहा है आपने मुझे हाइट फाइंड करके देनी है फ्लैग के टॉप की, मतलब जहाँ पे फ्लैग फ्लाई कर रहा है उसकी आपने मुझे हाइट फाइंड करके देनी है। तो हाइट हमने फाइंड करनी है। बेस हमारे पास है, एक एंगल है, हम फिर किसका फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 tan का यूज़ करेंगे, क्योंकि tan में दोनों चीज़ें आती होती हैं, हाइट भी और बेस भी। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू हाइट ओवर बेस। बेस कितनी है 40। tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा हमारे पास गिवन है, tan इंटू थीटा कितना है 30 इज़ इक्वल टू h बाय 40। tan थीटा लेते हैं, tan 30 इज़ इक्वल टू 1 ओवर √3 इज़ इक्वल टू h बाय 40। अब हमें h की वैल्यू चाहिए, हाइट चाहिए। 40 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो h इज़ इक्वल टू आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय √3। तो h हमारे पास इक्वल आएगा मल्टीप्लाई बाय 40, h हमारे पास इक्वल टू आएगा 23.09। तो हाइट आई हमारे पास 23.09 मीटर। हाइट उसने कहा था फाइंड करें बेस से लेके सन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। वो जो शेडो कास्ट कर रहा है वो कितना है 40 है। tan का हमने फार्मूला यूज़ किया क्योंकि उसी के अंदर हमारे पास हाइट और बेस यूज़ होती है। थीटा की हमने वैल्यू पुट की, बेस भी थी हमारे पास 40, हाइट हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आप प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द 66,000 मीटर। कह रहा है एक प्लेन है जो कि मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, मतलब हवा में है। वो जो डिस्टेंस मूव किया उसने, वो डिस्टेंस मूव कर रहा है पोस्ट से, मतलब ये उसकी पोस्ट है जहाँ से उसने उड़ना फ्लाई करना स्टार्ट किया है। इस टाइम इस पीक पे फ्लाई कर रहा है। इस मीन्स दैट उसने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है, क्योंकि इस टाइम वो इस पोजीशन पे है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया है, और वो हमें गिवन है कितना है 6000 मीटर। 6000 मीटर पोस्ट से लेके, पोस्ट यहाँ से उसने फ्लाई करना स्टार्ट किया है, वहाँ से लेके जिस पोजीशन पे वो इस टाइम जहाज़ है वहाँ तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 6000 मीटर। ऑब्जर्व दैट गन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन हमारे पास एंगल है, अब कहाँ पे है इस टाइम एयरप्लेन यहाँ पे है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बनता होता है अब अप साइड पे, लेकिन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता होता है वो बनता है डाउनवर्ड। तो वो हमारे पास कितना है 27 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आया 27 डिग्री। अगर हम इसको नीचे लेके आएँ तो इसकी ऊपर ऑपोजिट साइड आ जाएगी, तो इट्स मीन्स दैट हमारे पास ये वाला एंगल आया, कितना आया 27 डिग्री। कह रहा है फाइंड करें हाइट ऑफ प्लेन, और आपने हाइट फाइंड करनी है सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 7। फिर tan थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ओवर बेस। बेस कितनी है हमारे पास 6000, थीटा हमारे पास गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे, tan इंटू 27 इज इक्वल टू h बाय 6000। tan 27 की वैल्यू लें, tan 27 हमारे पास आया 0.509 इज इक्वल टू h बाई 6000। हाइट हमने फाइंड करनी है, 6000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.509 मल्टीप्लाई बाय 6000 इज इक्वल टू h। मल्टीप्लाई करते हैं 6000 के साथ, तो हाइट आई हमारे पास 57.15, और हाइट ही हमने फाइंड करनी थी। इधर क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7
नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई। एक आदमी कह रहा है टॉप के ऊपर खड़ा है, ये हमारे पास मतलब ग्राउंड है, यहाँ से वो एक टॉप के ऊपर खड़ा है, कितनी हाइट है उसकी 100 मीटर, मतलब वो इतना इस टाइम ऊंचा है, कितना ऊंचा है, कितनी हाइट है उसकी 100 मीटर, हाइट आ गई हमारे पास 100 मीटर। इज इन लाइन विद 2 शिप्स ऑन अ सेम साइड। कह रहा उसी साइड पे 2 शिप्स मूव कर रही हैं। एक शिप हम ये ले लेते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं ए का। एक और शिप है कहता उसी साइड पे, उसका हमने नाम दे दिया बी का। कह रहा है एक आदमी है जो के ऊपर खड़ा हुआ है, टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है, उससे हाइट कितनी है 100 मीटर। कहता उसकी सेम अपोजिट साइड पे दोनों एक ही डायरेक्शन में बोट्स आ रही हैं। एक उसने कह दिया ए को हमने कह दिया बी। हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही हैं ओ फ्रॉम अ मैन से, मतलब कि यहाँ एक विद रिस्पेक्ट टू बी बोट एक हमारे पास ये एंगल बन रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ए बोट एक हमारे पास एंगल ये बन रहा है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू बेस नहीं, विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमारे पास पता है एंगल ऑफ एलिवेशन टूवर्ड्स द अपर साइड होता है, लेकिन अब हमें लेना है एंगल ऑफ डिप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो हम इस साइड की तरफ मूव करेंगे। अब क्लास ये हमारे पास बोट ए का एंगल कितना आ रहा है हमारे पास 17, और बोट बी का हमारे पास एंगल आ रहा है 19। तो अगर हम इसको मूव करेंगे इसके अपोजिट साइड की तरफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल 17 और ये आ जाएगा हमारे पास एंगल 19। ये आ गई ए और बी। नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, और कह रहा है आपने डिस्टेंस फाइंड करके देना है शिप्स के दरमियान। इसका हमने ए का नाम दिया, इसको बी का, इसको सी का देते हैं, इसको डी का देते हैं। अब हमारे पास हाइट है, एंगल भी है, बेसिस अगर हम फाइंड करें, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक बनी है बी सी और डी के दरमियान, बी सी और डी के दरमियान, और एक हमारे पास ट्रायंगल बनी है ए सी और डी के दरमियान, ए सी और डी के दरमियान। बी सी के दरमियान जो एंगल है वो है 19, ए सी के दरमियान जो एंगल है वो है 17, हाइट दोनों की सेम है 100। अब हम पहले क्या करते हैं, इनकी बेसिस फाइंड कर लेते हैं। किसका यूज़ करेंगे, फिर टैन का एंगल यूज़ करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास हाइट है, एक हमारे पास एंगल है। तो टैन इसको कहते हैं x1, इसको x2। टैन थीटा इज इक्वल टू हाइट डी सी डिवाइडेड बाय बेस बी सी। थीटा हमारे पास गिवन है कितना है 19, तो टैन इंटू 19 इज इक्वल टू डी सी हमारे पास कितना है 100 डिवाइडेड बाय बी सी हमारे पास है x1। वैल्यू पुट करते हैं टैन 90 की, टैन 19 वो हमारे पास आया 0.344, x1 हमने फाइंड करना है, इसको उस साइड पे ले जाते हैं, तो 100 बाय आ गया 0.344, x1 हमने फाइंड करना है, इस साइड पे ले गए, तो x1 हमारे पास इक्वल आया 100 डिवाइडेड बाय 0.344, तो x1 हमारे पास आया 290.42। इसी तरह अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो है 17, बेस वही, हाइट वही है DC ओवर, अब हमारे पास जो बेस है वो है AC। थीटा हमारे पास कितना है 17, तो 10 इंटू 17 इज इक्वल टू DC हमारे पास 100 ही है, 100 डिवाइडेड बाय AC क्या है x की 2 हमने फाइंड करना है, इसको उस साइड पे ले गए, वैल्यूज पुट करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 10 17 की वैल्यू लें, 10 17 की वैल्यू ली, वो हमारे पास इक्वल आई 0.305 के, तो x2 हमारा इक्वल आया 100 डिवाइडेड बाय आंस उस इक्वल टू आया 327.08। जाएगी हमारे पास x2, जाएगी हमारे पास x1। अब हमारे पास AC जो है
ए सी वो है x2, वो आई है हमारे पास 327.08 और बी से सी तक ये हमारे पास x1, ये आई है हमारे पास 290.42, लेकिन हमने फाइंड करनी है ए बी एक्स। तो हम क्या करेंगे, ए सी में से माइनस कर देंगे बी सी को, तो हमारे पास ए सी आ जाएगी। मतलब हम माइनस कर देंगे x2 में से, जब हम x1 माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। x हमारे पास क्या है, ए बी, दोनों बोर्ड के दरमियान डिस्टेंस वो इक्वल है ए सी माइनस बी सी के। ए सी x2 वो कितना है हमारे पास 327.08, उसको माइनस कर देंगे बी सी में से, x1 में से वो है हमारे पास 290.42। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन द बोर्ड्स। माइनस करते हैं, माइनस किया 290.42, तो डिस्टेंस आ गया बोर्ड के दरमियान 36.66। इतना डिस्टेंस है बोर्ड के दरमियान में, और यही हमने क्या करना था, क्लास फाइंड करना था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कह रहा है P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स इन अ लाइन विद द ट्री। एक लाइन है कह रहा है हमारे पास, उसके ऊपर 2 पॉइंट है, एक को हमने A कह दिया, दूसरे पॉइंट को हमने B कह दिया। उसने कहा एक पॉइंट है हमारे पास P, दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q। इफ़ आर डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बी 30 मीटर। वो कह रहा है अगर P और Q के दरमियान जो एंगल डिस्टेंस है वो है 30 मीटर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। वो कह रहा है एक ट्री है हमारे पास टॉप के ऊपर, वहाँ से लेके दोनों साइड, दोनों पॉइंट्स का जिसने हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, P का हमारे पास 12 है, 12 डिग्री है, Q का हमारे पास है 15 डिग्री। एंड हाइट, एंड फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। और वो कह रहा है अब मुझे आपने हाइट फाइंड करके देनी है। इसको उसने हमें दी हुई है 30, इसको हमने A का नाम दिया, इसको हमने B का नाम दिया। P Q के दरमियान एंगल कितना है 30, हाइट फाइंड करनी है। QA का हमें नहीं पता, QA को अगर हम कह दें X, अब फिर हमारे पास क्लास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास बनी है PAB, PA एंड B। P से A के दरमियान डिस्टेंस कितना है, PQ के दरमियान 30 और QA के दरमियान X। तो कंप्लीट PA के दरमियान डिस्टेंस कितना है, सम ऑफ दोनों का सम कर लेंगे तो x प्लस 30। तो PA हमारे पास कितना आया, x प्लस 30। P के ऊपर एंगल कितना है 12 डिग्री। हाइट वो कह रहा है फाइंड करके देनी है। जो सेकंड ट्रायंगल हमारे पास बन रही है वो है हमारे पास QAB। Q के ऊपर एंगल है वो है हमारा 15 डिग्री, और जो हमारे पास बेस है वो है x, और हाइट हमारे पास h, वो हमने फाइंड करनी है। दोबारा tan का फार्मूला लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ओवर बेस। बेस कितनी है x बाय 30। थीटा की वैल्यू पुट करें, tan इंटू 12 इज इक्वल टू h बाय x प्लस 30। tan 12 की वैल्यू पुट की, tan 12 इज इक्वल आया 0.212, 0.212। x प्लस 30 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इंटू x प्लस 30 इज इक्वल आया हमारे पास h के। इस साइड पे मूव करें,
क्योंकि एच हमने फाइंड करना है। यहाँ पे भी tan थीटा का एंगल यूज़ करेंगे, इज इक्वल आएगा हाइट h ओवर बेस x। थीटा हमारे पास गिवन है 15, वैल्यू पुट कर देंगे tan इंटू 15 इज इक्वल टू h बाई एक्स। tan 15 की वैल्यू पुट की, वो आई हमारे पास 2 माइनस 0.26 h हमें चाहिए, x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास h के। इसको हमने इक्वेशन 2 कहा, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा। अब क्लास यहाँ पे देखें हमारे पास 0.2x किसकी इक्वल है h के। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 देखें वो भी कंप्लीट किसकी इक्वल है h के। अगर दोनों ही एक दूसरे h की इक्वल हैं, इट्स मीन्स दैट दोनों एक दूसरे के क्या हुए इक्वल हुए। तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 0.212 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल आया 0.26x के। अब क्लास 0.212 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 30 हमारा इक्वल टू आया 0.26x डिवाइडेड बाय 0.212। डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया 0.212 के साथ तो हमारा इक्वल आया 1.26 के। x प्लस 30 जो है x प्लस 30 उस इक्वल टू आया 1.26x। अब क्लास यहाँ पे देखें x मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें x चाहिए तो प्लस 30 इधर है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, x माइनस 1.26x इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ से देखें x दोनों में है, x हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1.26 इज इक्वल टू माइनस 30। अब हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास x इंटू माइनस 0.26 इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ से हमें x चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारा इज इक्वल टू आया माइनस 30 डिवाइडेड बाय माइनस 0.26। तो माइनस माइनस है क्रॉस, 30 डिवाइडेड बाय 0.26 किया हमने तो हमारे पास x कितना आया माइनस 113.67। ओके क्लास, अब यहाँ से हम हाइट में पुट करके तो हाइट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें कह रहा है 2 मैन्स आर ऑन दी अपोजिट साइड, 2 मैन्स आर ऑन दी अपोजिट साइड फ्रॉम 100 मीटर हाइट टावर। वो कह रहा है एक हमारे पास टावर है, दो आदमी है, दोनों टावर से ऑपोजिट हैं, मतलब एक अगर इस साइड पे है तो दूसरा ऑपोजिट साइड में है इस साइड पे। ये कह रहा है हमारे पास 2 मैन है, इसको हमने बी कह दिया, इसको हमने ए कह दिया, और ये हमारे पास एक टावर है जिससे दोनों मैन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इफ़ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर 12 एंड 22। कह रहा है अगर टॉप से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो गिवन है हमारे पास, एक है हमारे पास 18 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक है हमारे पास 22 डिग्री। इसको हमने नाम दे दिया सी पॉइंट का। अगर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो आप उन्हें फाइंड करके दें ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, जब हाइट हमें दी हुई है 100 मीटर, हाइट है हमारे पास 100 मीटर, इसमें हमें 22 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल 12 डिग्री दिया हुआ है। वो कह रहा है आपने मुझे कंप्लीट ए बी फाइंड करके देने हैं, जबकि हमारे पास दोनों के एंगल्स नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी देखेंगे क्लास 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ट्रायंगल हमारे पास एक मैन के साथ बन रही है, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास सेकंड मैन के साथ बन रही है। तो अब मैं वो अलग अलग ड्रा कर रहा हूँ, एक बन रही है ए डी और सी,
हाइट 100 है, ए डी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हमने x1 कह दिया, एंगल कितना है 18 डिग्री। उसके अलावा सेकंड ट्रायंगल जो है वो इसके ऑपोजिट है, हाइट कितनी है 100 ही है, हाइट सेम ही है, और बी डी और बी एंगल है, इसमें जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन नहीं है, इसको हमने x2 कह दिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 22। ओके क्लास, अब फिर हम tan का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास हाइट है, बेस फाइंड कर लेनी है हमने। tan थीटा इज इक्वल टू हाइट कितनी है 100 डिवाइडेड बाय बेस कितनी है x1। थीटा हमारे पास वैल्यू है 18, तो tan इंटू 18 इज इक्वल टू आया 100 बाय x1। tan 18 की वैल्यू लें, वो हमारी इक्वल आई 0.324। x1 चाहिए, x1 इज इक्वल आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.32। 100 डिवाइडेड बाय आंस किया तो हमारे पास x1 आया 307.76। इसी तरह हम इसकी फाइंड कर लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू हाइट कितनी है 100 डिवाइडेड बाय बेस कितनी है x2। थीटा की हमने वैल्यू पुट कर लेनी है, tan इंटू थीटा कितना है 22 इज इक्वल टू 100 बाय x2। अब क्लास हमें x2 चाहिए तो x2 तो ले जाएंगे, इज इक्वल टू 100 बाय tan 22। तो tan 22 की हमने वैल्यू लेते हैं, tan 22 लिया, हमारे पास इक्वल है 0.40 के, 100 डिवाइडेड बाय 0.04 किया तो x2 हमारे पास आया 247.50 के। ए डी हमारे पास क्या था x1, वो हमारे पास आया 307.76। 307.76। सेकेंड चीज़ हमने फाइंड की डी बी, डी से लेके बी तक, वो था हमारे पास x2, वो हमारे पास इक्वल आया 247.50। 247.50, लेकिन उसने हमें क्या हुआ है फाइंड करके देनी है आपने कंप्लीट ए से लेके बी तक, मतलब x हमने फाइंड करना है, कंप्लीट को क्या कह देते हैं x को। तो कंप्लीट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का सम कर लेते हैं। तो x हमारे पास इक्वल आया x1 प्लस x2। x1 है हमारे पास 307.76 प्लस x2 है हमारे पास 247.50। दोनों का हमने सम कर लिया, 307.76, तो हमारे पास x आ गया कंप्लीट ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आ गया 55.268, और यही क्लास हमने फाइंड करना था। ये क्लास हमारे आज क्वेश्चन नंबर 10 तक के पार्ट से, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।